आज सती मैया पहुंचती हैं यज्ञशाला में दर्शन करने के लिए। सबने मिलकर मैया का निंदा करना प्रारंभ किया और मैया का तो किया, भोलेनाथ का निंदा करने लगे सब लोग। अब ये सोचिए, अगर किसी स्त्री के सामने उसके पति का निंदा करे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। चाहे एक स्त्री के लिए उसका पति कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, कितना भी खराब क्यों नहीं है, एक पत्नी अपने पति और मायके का निंदा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सती मैया सबको डांटने लगी, फटकार लगाने लगी। हे सभासदों, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे पिताजी, आप सुनिए ध्यान से। आप सभी लोगों ने मेरे स्वामी का अपमान किया है, मेरे भोलेनाथ का अपमान किया है। किसने किया है अपमान? बोलिए। शिव जी ने मुझे समझाया था कि राम जी का परीक्षा मत लो। मैंने परीक्षा लिया, परिणाम बुरा हुआ। शिव जी ने कहा, बहुत समझाया कि हे सती, जहां पे सम्मान न हो वहां पे जाने से कोई फायदा नहीं है, उचित नहीं होगा। परंतु मैं एक बात नहीं मानी और चली आई। और हे पिताजी, आपके अंदर इतना अहंकार भर आया कि आप भोलेनाथ का ही निंदा करना प्रारंभ कर दिया। हे पिताजी, आप चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, आप क्या समझते हैं? अगर मैं चाहूं तो आपको अभी की अभी मार सकती हूँ, सब विध्वंस कर सकती हूँ, क्योंकि सती मैया स्वयं ही जगत जननी जगदम्बे मैया है। तो वो चाहे आदि शक्ति है, एक पल में दक्ष को जला करके राख कर सकती हैं। हे पिताजी, अगर मैं चाहूं तो आपको अभी की अभी मैं जला करके पल भर में राख कर दूंगी, सत्यानाश कर दूंगी। परंतु मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? अगर मैं आपको आज मार देती हूँ तो आने वाले भविष्य में हमारी बेटियों पे ये कलंक लग जाएगा। मैं आने वाले आपको मार के आने वाले भविष्य में अपने बेटियों पे ये कलंक नहीं आने दूंगी कि एक पुत्री ने अपने पिता का हत्या कर दिया, कि लोग कहेंगे कि एक पुत्री ने अपने पिता का हत्या कर दिया। इसलिए मैं अपने आने वाली बेटियों पे पिता हत्या का कलंक नहीं आने दूंगी। इसलिए हे पिताजी, इस शरीर को आपने पाल पोस करके बड़ा किया है, तो क्यों नहीं मैं इस शरीर को ही जला करके राख कर दूं, इस शरीर को ही त्याग दूं। हे पिताजी, आपके द्वारा ये शरीर है, इस शरीर को ही मिटा देती हूँ। सती मैया दिव्याग्नि से अग्निदेव को प्रकट की। पहले तो जैसे ही हवन कुंड में पग को रखती हैं, हवन कुंड से अग्निदेव जी अलग चले गए, वहां से हट गए। मैया ने स्वयं ही दिव्याग्नि प्रकट की और एक पल में अपने शरीर को मैया ने त्याग दिया। अपने शरीर को मैया जला करके राख कर दी। शरीर पे फफोले तक नहीं पड़ा, त्याग दिया मैया ने। और शरीर को त्यागने से पहले माता सती ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से ये वरदान मांगा था,
सती मरत हर्षण बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हेमगिरी गृह जाए, जन्मी पार्वती तनुपान। माता सती मरने से पहले भगवान श्री राम जी से वरदान मांगती हैं। और वरदान क्यों श्री रामचंद्र जी से है मांगती हैं? क्योंकि मैया जानती हैं भोलेनाथ जी अगर सुनते हैं तो सिर्फ प्रभु श्री राम जी को सुनते हैं, परंतु उनके अलावा किसी को नहीं सुनते हैं। इसीलिए सती मरत हरिसन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कि हे प्रभु जिस योनि में भी मेरा जन्म हो, सदा के लिए मुझे शिव जी ही पति रूप में मिले और हमेशा हमेशा के लिए भोलेनाथ के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। आज मैया जैसे ही अपने शरीर को त्यागी, पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया कि आज सती मैया ने अपने शरीर को उस हवन कुंड में त्याग दिया।